ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त का 6वां मंत्र। त्वं चासो मनो वसु जीवान्तुं न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः। हे सत्कर्मों में प्रेरक प्रभो, आप हमारे जीवन की कामना करने वाले और जिनके गुणों का कथन प्रेम उत्पन्न करने वाला है, ऐसे आप अपने भक्तों की और सेवनीय पदार्थों की पालना करने वाले हैं। आपको जानकर हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, किंतु मोक्ष रूप अमर अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है कि जो उस परम पिता परमात्मा को जान लेता है वो फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बल्कि अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो बताया गया है कि जो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति करते हैं और उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार वेदों में जो आज्ञा दे रखी है, वेदों में जो निर्देश दिए गए हैं, उनका ठीक ठीक प्रकार से पालन करते हैं, उसके नियमानुकूल अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वे पूरी आयु पाते हैं और इस भौतिक देह को त्याग कर मुक्ति धाम को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक चर्चा इसमें की गई है कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा के वेद ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वही व्यक्ति दीर्घ जीवन को प्राप्त करके और अंतोगत्वा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनंत काल तक मोक्ष में विचरण करते रहते हैं। कुछ समय सीमा है, बताते हैं कि 36,000 बार जब ये सृष्टि का निर्माण हो और इसका प्रलय हो, इतनी अवस्था तक, इतनी उम्र तक, इतनी आयु तक, इतने समय तक जो है ये जीवात्मा फिर मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष में विचरण करता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और इस अवस्था के बीत जाने के पश्चात फिर जीवन को प्राप्त करता है। तो ये बहुत बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में दी गई है कि हम उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, जो परमात्मा का निर्देश है, यानी सत्य का आचरण करना, सत्य पर अपने जीवन को चलाना। हमारे भारतीय रुपए में भी अंकित है, सत्यमेव जयते अंततो गत्वा, सत्य की ही विजय होती है। इसलिए सत्य को धारण करें, धर्म धारण करने की अवस्था है, व्यवस्था है, और हम सत्य को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें, तभी जीवन सफल और सार्थक होता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम सत्य पर चलें, परमात्मा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। सूर्य नित्य प्रति समय का परिचायक है, हम समय को अपने जीवन में बांधने का प्रयत्न करें। चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, हम अपने जीवन में शीतलता प्राप्त करें। प्रकृति के नियमों से अपने नियमों को बांधने का प्रयत्न करें। सूर्य ओज और तेज देने वाला है, हम भी अपने जीवन में ओजस्वी और तेजस्वी बने। सूर्य अंधकार को नाश करने वाला है, हम भी अपने जीवन रूपी अंधकार जो हमारे जीवन में आ गया है, उस अंधकार को दूर भगा करके अंतरात्मा में एक प्रकाश पुंज, एक ज्योति का धारण करें, तो हमारा जीवन उज्जवल और सफल बन जाता है, सार्थक बन जाता है। तो ये मंत्र
हमें बार बार प्रेरित कर रहा है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में परमात्मा की भक्ति करता है और परमात्मा के बताए हुए वेद मार्ग का अनुसरण करता है, वही जीवन में सफल और श्रेष्ठ होता है, वही मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। और संध्या में नित्य प्रति हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर दयानिधि बहुत कृपया जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणम सद्य सिद्धि, कि प्रभु हम धर्म को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। और यहाँ भी यही बात कही गई है कि जो धारण करता है परमात्मा के बताए नियमों का, वो धर्म है। तो हम इस धर्म को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें, धारण करें, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बनता है। और धर्मपूर्वक अर्थ का संचय करें, अर्थ प्राप्त करके सुकामनाएं करें, अच्छी कामनाएं करें, उस अर्थ का अच्छी जगह जो है उपयोग करें, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और तभी जा कर के हम अच्छी अच्छी कामनाएं करते हुए इस धन को अच्छे कार्यों में लगाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मंत्र से हम प्रेरित होकर के अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, तभी हमारा इस मंत्र का पाठ करने की सार्थकता होगी। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।